नमस्कार, मैं विकास शुक्ला, आप देख रहे हैं महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस। आज मैं सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि कादीपुर में एक ऐसा कांड हुआ है। जी हां, कांड मैं क्यों कह रहा हूं कि लगातार निरंतर ये मामला संज्ञान में आ रहा है। लगातार निरंतर महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस इस मामले को दिखा रहा है। आखिरकार प्रशासन कर क्या रहा है, क्यों आए दिन ऐसा वारदात हो रहा है, यह चीज़ की जानकारी जब मुझे मिली तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ कादीपुर में, और यहाँ पे जो लोग एकत्रित हैं इनसे मिल करके बात करके देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये मामला हुआ कब का मामला है, कैसे हुआ, प्रतिमा को खंडित क्यों किया गया, कौन लोग किए, कैसे क्या मामला है, मैं अवगत कराता हूँ आपको। भैया क्या नाम है आपका? विकास अनोखा सर। ये आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ मुझे नज़र आ रही है, ऐसा क्यों? भीड़ मुझे नज़र आपको इसलिए आ रही सर क्योंकि जो है हमारे बाबा साहब जो हमारे मसीहा हैं इनके द्वारा। हमारे बाबा साहब नहीं, बाबा साहब सबके हैं। ये लैंग्वेज आपकी गलत है। हमारे बाबा साहब नहीं, बाबा साहब सबके हैं। संविधान वो लिखे हैं, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। अब बताइए। आपका पत्रकार महोदय बात एकदम राइट है, लेकिन मेरी जो सर एक मिनट के लिए बात करता हूँ, जब हमारे आ जाएगा तब उसमें दिक्कतें आएंगी। चलिए, वो सबके हैं। पत्रकार महोदय आपकी बात को हम जो है सराहना करते हैं, लेकिन मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता हैं और सबके मसीहा हैं, शोषित पीड़ित वंचितों लोगों की जो है उनकी प्रतिमा को कल रात को कुछ लोगों ने जो इनसे जलते हैं या हम लोगों से जलते हैं या जो बाबा साहब चाहने वाले हैं उनसे जलते हैं, उन लोगों ने इस प्रतिमा पर बाबा साहब के आघात पहुंचाएं और उनको खंडित करने का पूरी प्रयास भी किए। तो जब हमारे समाज के लोगों को या जो है बाबा साहब के चाहने वालों को पता चली तो सब लोग आकर जो है यहाँ ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है या हम सबके लिए किया है, अब हम लोग पाछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जवानी सब जानते हैं, यहाँ सभी लोग युवा हैं, जवानी जो है मिलती है गुलामी करने के लिए नहीं मिलती है। अब सब जान चुके हैं कि जवानी गुलामी करने के लिए नहीं मिली है, तो इसीलिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी युवा और बुजुर्ग जितने लोग आए हुए हैं, सब बाबा साहब को अगर प्रतिमा पर या उनके लिखे गए विचारों पर या किसी प्रकार के बाबा साहब पर अवहेलना होती है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन पाछे नहीं हटेंगे। ये वारदात कब हुई है, कितने बजे हुई है? देखिए, वारदात में पत्रकार महोदय तो मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ। फिर भी लगभग मुझे मैसेज जो है लगभग 8:30 बजे बाद पता चला है। सुबह में या कल? नहीं, रात में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है 8:30 बजे मुझे पता चली। तो मैं ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ तहसील कादीपुर के अंतर्गत है। आपको बता दूं यहाँ से कोतवाली मिनिमम 300 मीटर दूरी पे होगी। क्या बोल रहे हैं? सही बात है। 300 मीटर दूरी पर कोतवाली है। यहाँ के विधायक राजेश गौतम जी हैं। अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ क्या राजेश गौतम जी यहाँ पे आए थे या कोई अधिकारी यहाँ पे मौजूद था, आया था इन लोगों से बातचीत करने के लिए, इनकी बातों को सुनने के लिए? क्यों, क्या मामला क्या है बताइए, कोई आया था इसमें? अभी तो कोई नहीं आया। हाँ बताइए। देखिए, फॉर्मेशन जहाँ तक बात है, हाँ? हमें सुनने को पता मिली है। हाँ? हमारे ही समाज के लोग बाबा साहब चाहने वाले फॉर्मेशन उनको दिए हैं। हाँ? लेकिन वो आने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कष्ट वाली कौन सी बात है भाई? इसमें कष्ट वाली बात कहाँ से आ गई? जैसे उनको कष्ट लग रहा ना यहाँ आने में, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ उनको कष्ट जो लग रहा है, उनको ये चाहिए था कि जो हमारे माननीय विधायक राजेश गौतम जी हैं, अगर हमारे बाबा साहेब ना होते ना तो विधायक बात छोड़िए, उनके गले में हाड़ी और झाड़ू लटका होता भाई साहब। अच्छा, ऐसी बात है? अरे वो देख लीजिए, मतलब पुरानी कुछ हिस्ट्री उठाकर जो इतिहास है लिखा गया है, जैसे किताब होती मनुस्मृति, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, चतुर्वेद, इसमें सारे बल व्यवस्था बताए गए हैं। जाहिर सी बात है। और तो जो है कवि जो है तुलसीदास जी, उन्होंने साफ रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि शुद्ध पशु गंवा शुद्ध नारी, ये सब है प्रताड़न के अधिकारी। इसमें तो जाहिर कहती हैं कि शुद्ध जो है वो ताड़ा जाए, वो मारा जाए, गरियावा जाए, लेकिन वो महोदय जी आप अभी कुछ देर पहले बोले कि हम बहुत सी किताब लिख चुके हैं। जो श्लोक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, श्लोक जो महोदय जी वो श्लोक क्या है? ढोल गवार सूद पसनारी। ठीक है, चलिए आगे बोलिए। देखिए, जो है हम पूरी तरह से रामायण पढ़े नहीं तो क्या आपने कहा कि मैं जो है बहुत सी किताब लिख चुका हूँ, और किताब लिखने वाले राइटर को कमी नहीं देना चाहिए। आप एक बात पहले ध्यान कर लीजिए। आपकी मैं बात को सराहना करता हूँ, आपने जो मेरे शब्दों को सुधारने का कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पत्रकार महोदय जी वो अगर नहीं आ रहे हैं या जो भी नहीं आ रहे हैं, बाबा साहब के प्रतिमा टूटने के बाद वो लोग या तो अपने स्वास्थ्य सिद्ध कर रहे हैं या तो किसी के दबाव में वो जी रहे हैं। अभी तक वो जो है ज़िंदगी खुलकर नहीं जी रहे हैं, क्योंकि जैसे जो खुल कर जीता है, जैसे सभी लोग आए हैं
बाबा साहेब चाहने वाले, वैसे वो भी आ गए होते। क्योंकि मैं एक शायरी आपको सुना रहा हूँ जो लिखा हूँ। जैसे युवा सभी लोग आए हुए हैं, युवाओं के लिए है और सबके लिए है। जवानी गुलामी करने के लिए नहीं मिलती, जिंदगानी किसी की मेहरबानी से नहीं मिलती। जवानी गुलामी करने के लिए नहीं मिलती, जिंदगानी किसी के मेहरबानी से नहीं मिलते। जीना है तो जियो शान से, जीना है तो जियो शान से। आज़ादी बिना कुर्बानी की नहीं मिलती, आज़ादी बिना कुर्बानी की नहीं मिलती। बिना कुर्बानी दिए आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर वो किसी की दबाव में या अपने स्वार्थ में जी रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत लाभ है। हम और हमारे बाबा साहब या जो है, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उनके प्रति कोई ना तो वो कार्य कर रहे हैं, ना हमारे शहर के लिए कुछ लाभ है। पत्रकार महोदय, मैं साफ शब्दों में बता रहा हूँ। और ऐसे लोगों को मैं हमेशा निंदा करूंगा, पर संसद कभी नहीं करूंगा। मैं आपके चैनल माध्यम से एकदम साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो क्या आप फोन करके विधायक जी से स्वयं बात किए थे? नहीं, मैंने तो नहीं किया था मौके पे, लेकिन आप जानकारी नहीं दिए हो? अरे देने वाले दे रहे हैं। नहीं, मैं कैसे मान लूँ कोई जानकारी दिया है? जो जानकारी दिया उसको सामने लाओ। बुलाओ, उनसे बात करें। फोन उठा करके उन्होंने क्या कहा? सही बात, क्या बिल्कुल बुलाओ। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मैं AK गौतम, भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष, जनपद सुल्तानपुर। जी। तो अभी यहाँ पे काफ़ी पब्लिक मुझे देखने को मिल रही है। जो मुझे ज्ञात हुआ कि कल शाम को जो है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ जो है खंडित किया गया, वारदात जो की गई प्रतिमा के साथ, इस विषय पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए माननीय पत्रकार महोदय जी, आप चैनल माध्यम में बताना चाहता हूँ, जो प्रतिमा को खंडित कर दिया गया अराजक तत्वों के द्वारा जी, शाम दिनांक 3 सितंबर को मुझे सूचना मिली 5 बजे, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपडेट किया अपने चैनलों पर। तमाम बहुजन समाज नौजवान साथी युवाओं के अंदर इतना आक्रोशित का माहौल जताया गया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी साहब आप एक आदेश करिए, तहसील मुख्यालय ऐसा कोई जगह नहीं बचेगी जहां तमाम बहुजन समाज साथी वहां नहीं खड़े हो पाएंगे। अच्छा। तो मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ से प्रशासन के कोई व्यक्ति या विधायक वगैरह कोई आए थे कि नहीं आए थे? हमको, क्या आपने सूचना विधायक को दी थी? मुझे कोई वो नहीं है। मैं विधायक बना सकता हूँ और आने वाले समय में विधायक को हटा भी सकता हूँ। मेरी बात को मान लीजिए आप लोग। बिल्कुल। मेरी और नहीं है उनको सूचना मैं दूं। और मुझे डर इतना बहुत अच्छा लगता है उस शासन प्रशासन को, क्योंकि ऐसा डर का माहौल रहना चाहिए। क्योंकि मालिक होता है, नौकर होता है। हम लोग क्या है? मालिक है। और शासन प्रशासन क्या है? हमारे नौकर हैं। क्योंकि डर होना चाहिए। माननीय पत्रकार महोदय जी, आप चैनल माध्यम बताना चाहता हूँ, ये डर मुझे अच्छा लगा। इस समाज के लोगों को पता भनक नहीं चली, बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा को रातों रात रिपेयरिंग करवा दिएगा। ये डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर, तो जैसे कि आपने बताया कि रातों रात प्रतिमा को जो है बनवा दिया गया, ठीक है। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे ये थी, प्रमुख मांगे मांग ली गई। क्या थी? पहली मांगे हमारे CCTV कैमरा लगना चाहिए। एक मिनट भैया, देखिए अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि 6 बार मूर्ति खंडित की गई थी लामा बनगठा मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के अंदर, और वो भी प्रशासन की तीसरी निगाह के सामने। और ये महोदय जी हमारे साथ खड़े हैं, फिर से वही CCTV कैमरा इनको चाहिए। क्या कैमरा रखाएगा उनको? आप बताइए, क्यों नहीं आप लोग मांगे वो फुटेज जो प्रशासन की तीसरी निगाह के सामने खंडित की गई थी मूर्ति? आपको मांगना चाहिए था। बिल्कुल, आपको मांगना चाहिए था, क्यों नहीं मांगे आप? इसका जवाब माननीय पत्रकार महोदय जी मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल बताइए आप। जब समिति 10 सामने नहीं आएगा, बिल्कुल अकेला तमाम बहुजन समाज लोग क्या कर पाएंगे? आज बताइए। आज फिर आप वही कैमरा ही मांग रहे हैं सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ संविधान दायरे में लाकर मांगेंगे। बिल्कुल, कोई किसी बाप की बपौती नहीं है। बिल्कुल, अगर मेरे बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे बाप के बाप, अगर कोई ऐसा अपाजन तो वो टिप्पणी करेगा। बिल्कुल हम लोग हमारे संविधान हाथ में बात रखी है। मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर बिल्कुल उनको पता नहीं क्या क्या कर दूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या वहाँ भी तो कैमरा लगा हुआ था जो 6 बार मूर्ति तोड़ी गई, लगा था ना? जी।
फुटेज निकलना था। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं निकला? जब समिति अध्यक्ष वहाँ के समिति अध्यक्ष वहाँ हमारी टीम गई थी, समिति अध्यक्ष जब पे अपना कदम पीछे रख लिए, अकेला व्यक्ति क्या कर सके बताइए मुझे, आप लोग जवाब दीजिए ना पत्रकार महोदय जी। बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां आपके भी अंदर दिख रही हैं मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत का मामला नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत का मेरे भाई मामला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टीम की कमियां मुझे दिखी, इसलिए मैंने ये बात रखा। आपका कैमरा लग गया, अच्छी बात है जी, लेकिन जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक कोई कैमरा रखवाली नहीं कर पाएगा। तो आप जितनी आपकी मांगे थी वो सब मान ली गई? बिल्कुल मांग ली गई। अच्छा जी, तो आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे प्रक्रिया अगर इस तरीके से हरकत करेंगे, हम लोग भी संविधान को भूलने के लिए इस बात 24 घंटा भूल जाएंगे। मेरी बात को मान लीजिए पत्रकार महोदय जी, 24 घंटा अगर मानने के लिए भूल जाएंगे, साथ पता होगा इतिहास गवाह है, सन 1818 भीमा कोरेगांव दोहरा दिया जाएगा। मेरी बात को मान लीजिए। कितनी मांगे थी आपकी मांगे कितनी? 3 मांगे थी जी, CCTV कैमरा जी, और प्रतिमा को यहाँ रिपेयरिंग करवा दिया गया, रातों रात भनक भी न लगा जी, और जो अराज तत्वों के द्वारा प्रतिमा को खंडित किया गया था जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनको शिनाख्त लगवाकर उनको तत्काल जेल भेजा जाए। जी। सारी मांगे हो गई, FIR भी हो चुका है। अच्छा अच्छा जी, और आपसे क्योंकि समय ज़्यादा ना दे पाने का मैं क्षमा चाहता हूँ माननीय पत्रकार महोदय जी। लंगवा विधानसभा में मनुवाद विचारधारा के द्वारा एक बहुजन समाज की उनकी गला रेत कर हत्या कर दिया गया। मैं क्षमा चाहता हूँ ज़्यादा समय ना दे पाने के। ठीक है, इसी के साथ आप बने रहिए। जो खबर ये बता रहे हैं किंदीपुर की है, और मैं और मेरी टीम वहाँ फिर मौजूद होने चल रही है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं विकास शुक्ला, सुल्तानपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद।